29 जून 2025 को चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद हैं, प्रयागराज के इसोटा गांव में एक दलित व्यक्ति देवी शंकर के परिवार से मिलने जा रहे थे। देवी शंकर की 13 अप्रैल 2025 को आग से झुलसकर मृत्यु हो गई थी और उनके परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया था। चंद्रशेखर का दावा था कि वह पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चंद्रशेखर को इसोटा गांव जाने से रोक दिया। इसके बाद उनके समर्थकों, जिनमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे, ने करछना के भरेवरा बाजार में उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहनों, निजी बसों और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज और अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ा। इस घटना में कम से कम 50 से 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही गई। हिंसा का स्वरूप और पुलिस कार्रवाई। प्रयागराज के करछना तहसील के भरेवरा बाजार में हुई हिंसा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहनों को निशाना बनाया। कई मोटरसाइकिलों और एक निजी बस में आग लगा दी गई। पुलिस ने इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए। यमुनानगर के डीसीपी विवेक चंद्र यादव के अनुसार घटना के तुरंत बाद 22 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में 10 और लोगों को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर 50 से 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 600 से अधिक लोगों के खिलाफ फर्द दर्ज की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए 20 टीमों का गठन किया। इसके अलावा 40 से अधिक मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। पुलिस ने यह भी घोषणा की कि उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी उनसे वसूली जाएगी। कुछ खबरों में यह भी बताया गया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उनसे कान पकड़कर उठक बैठक कराई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। चंद्रशेखर आजाद का रुख। चंद्रशेखर आजाद ने इस हिंसा में अपनी और अपनी पार्टी की किसी भी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नीली पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं होता। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया, जिसका मकसद उनकी पार्टी और आंदोलन को बदनाम करना था। चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि पुलिस कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। मुजफ्फरनगर में एक पत्रकार के सवाल पर चंद्रशेखर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को फर्द दर्ज करने की धमकी दी। उन्होंने कहा, हवा में बातें मत करो, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश की गई है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वह हिंसा में शामिल लोगों को अपने कार्यकर्ता नहीं मानते और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर उनके लोगों पर अत्याचार हुआ तो वह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि उन्हें 10 दिन में मारने की धमकी मिली है, जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये धमकी उनके संगठन के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भर शनिवार जुलाई 2, 2025 पाए उपद्रवियों से वसूली जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योगी ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। विवाद और सामाजिक प्रतिक्रिया। इस घटना ने कई तरह के विवादों को जन्म दिया। एक तरफ चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य दलित आंदोलन को कमजोर करना था। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का कहना है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स ने चंद्रशेखर के बयानों और उनकी धमकी को गैर जिम्मेदाराना बताया, जबकि अन्य ने इसे दलितों के खिलाफ अन्याय का जवाब माना। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये हर जगह धमकी देता है, कहीं पुलिस पर, कहीं मीडिया पर फर्जी धमकी देता है। इसके अलावा गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिवारों ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि वह अब उनके समर्थकों को अकेला छोड़ रहे हैं। परिवारों का कहना था कि उनके बेटे, भाई और पति चंद्रशेखर के नाम पर आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन अब जब वे जेल में हैं, तो नेता ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। यह घटना उत्तर प्रदेश में पहले से ही संवेदनशील दलित राजनीति को और गरमा सकती है।
चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी दलित समुदाय के बीच एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिल रही है। पुलिस की सख्त कार्रवाई और एनएसए जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल भी विवाद का विषय बन गया है। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई को अत्यधिक बताया और इसे मानवाधिकार हनन का मामला करार दिया। एक हाईकोर्ट वकील ने इस मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग में उठाया, जिसमें पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। मीडिया की भूमिका इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका भी चर्चा का विषय रही। चंद्रशेखर ने मीडिया पर टीआरपी के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना किसी जांच के लोगों को भीम आर्मी से जोड़ना गलत है। दूसरी ओर कुछ पत्रकारों ने चंद्रशेखर के रवैये को आक्रामक और धमकी भरा बताया। मुजफ्फरनगर में उनके और एक पत्रकार के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें चंद्रशेखर ने पत्रकार को फ की धमकी दी। निष्कर्ष प्रयागराज में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये वास्तव में एक सुनियोजित साजिश थी, जैसा कि चंद्रशेखर दावा करते हैं, या ये भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की हिंसक प्रतिक्रिया थी? पुलिस की कार्रवाई को कुछ लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सही कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे दलित आंदोलन को दबाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की धमकी और उनकी सीबीआई जांच की मांग इस मामले को और जटिल बनाती है। ये घटना न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि देश के दलित आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इस समय जरूरत है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि सच सामने आए और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए। साथ ही ये भी जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी पक्ष संयम बरतें।